हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 17 है। तो लेक्चर 17 के अंदर हम आपको जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसकी एनाटॉमी के और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉर्निया, कंजक्टिवा और स्क्लेरा और जो यूवियल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो पार्ट आते हैं, आइरिस है, सिलेरी बॉडी है और कोराइड है, उनके बारे में आपको बता दिया है। तो अगर हमारे जो पिछले लेक्चर है एनाटॉमी के नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसके एनाटॉमी और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो आँख के अंदर जो लेंस होता है उसकी एनाटॉमी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये लेंस होता है, ये आई के अंदर लेंस होता है। तो इस लेंस की एनाटॉमी और स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो जो क्रिस्टलीय लेंस है, पहले उसकी शेप, ट्रांसपेरेंसी एंड लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि एक लेंस की शेप कैसे होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है और उसकी लोकेशन कहाँ होती है। द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। तो जो लेंस होता है वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बायोकॉन्वेक्स होता है और क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट होता है, बायोकॉन्वेक्स होता है और क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। तो जो लेंस का डायमीटर होता है 9 से 10 mm। जो लेंस का डायमीटर होता है वह 9 या फिर 10 mm होता है। थिकनेस वेरिएज विद एज। तो लेंस की जो थिकनेस होती है वह अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। फ्रॉम 3.5 mm एट बर्थ। तो बर्थ के समय जो लेंस की थिकनेस होती है वह 3.5 mm होती है टू 5 mm एट एक्सट्रम ऑफ एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो लेंस की थिकनेस है वह 5 mm हो जाती है। तो अब इसके वेट के बारे में समझते हैं कि एक लेंस का वेट कितना होता है। वेट वेरीज फ्रॉम 135 mg 0 से 9 ईयर। 0 से 9 ईयर के बीच में जो लेंस का वेट होता है वह 135 mg होता है। 255 mg 40 to 80 ईयर ऑफ एज। तो 0 से 9 ईयर के बीच में यह 135 mg होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे 40 to 80 ईयर के बीच में जो इसका वेट होता है वह 255 mg होता है। सरफेस, इंटीरियर सरफेस इज लेस कॉन्वेक्स। तो ये होता है इसका इंटीरियर सरफेस। तो जो इंटीरियर सरफेस होता है वह कम कॉन्वेक्स होता है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह 10 mm होता है। द पोस्टीरियर, तो जो पोस्टीरियर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह 6 mm होता है। तो ये जो इंटीरियर सरफेस होता है वह लेस कॉन्वेक्स होता है। तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह 1.39 होता है और जो लेंस की टोटल डायप्टिक पावर होती है, टोटल डायप्टिक पावर इज अबाउट 18 डायप्टर। तो जो लेंस की टोटल डायप्टिक पावर होती है वह 18 डायप्टर होती है। एक्मोडेटिव पावर, जो लेंस की एक्मोडेटिव पावर होती है, एक्मोडेटिव पावर ऑफ लेंस वेरियज विद एज। यह एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि एट बर्थ, तो बर्थ के समय जो एक्मोडेशन पावर होती है वह 14 से 16 डायप्टर होती है। और जो 25 ईयर ऑफ एज, तो 25 ईयर की एज में जो एक्मोडेटिक पावर होती है वह 7 से 8 डायप्टर होती है। तो जो एक्मोडेटिक पावर होती है वह अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो जो लेंस होता है वह किन किन से बना होता है। तो पहला है लेंस कैप्सूल। तो ये लेंस कैप्सूल से बना होता है। एंटीरियर एपिथेलियम होता है और लेंस फाइबर होते हैं, इससे मिलकर ये जो लेंस बनता है। तो ये जो लेंस कैप्सूल है, एंटीरियर एपिथेलियम है, लेंस फाइबर है, तो इनके बारे में हम आगे समझते हैं। तो पहले लेंस कैप्सूल के बारे में समझते हैं। लेंस कैप्सूल, इट इज ए थिन। तो यह एक पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन होती है सराउंडिंग द लेंस विच इज थिकर
ओवर द इंटीरियर देन द पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसके मुकाबले जो इंटीरियर सरफेस होता है वह थोड़ा थिक होता है। और ये जो लेंस कैप्सूल होता है यह थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आगे है इंटीरियर एपिथेलियम। इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ कुबोडियल सेल्स। तो यह कुबोडियल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है विच लाइज डीप टू द इंटीरियर कैप्सूल। तो जो इंटीरियर कैप्सूल होता है उसमें यह डीप होती है, गहरी होती है। देयर इज नो पोस्टीरियर एपिथेलियम। तो इसमें पोस्टीरियर एपिथेलियम नहीं होती है। एज दीज सेल्स आर used up in filling the central cavity of lens vesicles during development of the lens। तो जब लेंस डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल कैविटी होती है लेंस की सेंट्रल कैविटी, तो उसको फिलिंग करने के लिए जो सेल्स है वह काम करती है, उसका यूज होता है। तो आगे इसके लेंस फाइबर के बारे में समझते हैं। द एपिथेलियल सेल्स elongate to forms lens fibers which have a complicated structure forms। जो एपिथेलियल सेल्स होती है वह लेंस फाइबर बनाने के लिए लंबी होती है और उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। एज द लेंस फाइबर आर फॉर्मड थ्रूआउट द लाइफ दीज आर अरेंज्ड कंपैक्टली एज न्यूक्लियस एंड कोर्टेक्स ऑफ द लेंस। तो जो लेंस फाइबर होते हैं उनको न्यूक्लियस और कोर्टेक्स के अंदर अरेंज किया गया है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह लेंस का डायग्राम है। तो ये इसका इंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो जो इंटीरियर सरफेस होता है यह लेस कॉन्वेक्स होता है। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं इंटीरियर कैप्सूल, ये होता है इंटीरियर कैप्सूल और ये होती है इंटीरियर एपिथेलियम। और जो लेंस फाइबर होता है उसको कोर्टेक्स और न्यूक्लियस के अंदर अरेंज किया गया है। ये होता है इसका कोर्टेक्स पार्ट और ये होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को भी अलग अलग जो डिवाइड किया गया है, जैसे कि एडल्ट है, इन्फेनेटल है, फेटल है और एम्ब्रायोनिक है। तो इसको भी अलग अलग अरेंज किया गया है। तो इधर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये कोर्टेक्स है। तो कोर्टेक्स को अलग अलग इसको अरेंज किया गया है, जैसे कि एडल्ट है, एम्ब्रायोनिक है, फेटल है, इन्फेनेटल है। दोस्तों आज आपने क्रिस्टलीय लेंस के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।